को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि जामे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जो मशहूर एक दवा का ये नाम है, ये 45 बीमारियों का इलाज कहा जाता है। तो किस तरह से ज़रा आप बता सकते हैं कि वो किस तरह से, और साथ में हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें, बार कराते चलें कि जो भी नुस्खे इस प्लेटफॉर्म से आपको बताए जाएंगे, आपकी खिदमत में, आपकी खिदमत आलिया में बरगुज़ार किए जाएंगे, उनको आप जो है वो अपने जीपी के साथ मशवरे से जो है वो अमल में लेकर आएंगे। तो क़िबला किस तरह से 45 बीमारियों का इलाज जामे इमाम रज़ा को करार दिया जाता है, इसको ज़रा से प्लीज़ तफसील से अर्ज़ कर। जी हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़ईन ये जामे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और खुसूसन जो ये 10 अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्किबात हैं, ये मोज़े का काम करते हैं और हर मोमिन को अपने पास इन्हें रखना चाहिए। और इसका फ़ायदा यही है कि आप 45 बीमारियों से माज़रत चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है। जी क़िबला दोबारा से कहिए, कॉल डिस्कनेक्ट। आवाज़ आ रही? जी अब आ रही है, बिस्मिल्लाह। आवाज़ आ रही है साहब? जी जी आ रही है, बिस्मिल्लाह। जी हाँ, तो जब भी अहल बैत के पास लोग आते थे तो इमाम पहला ही सवाल ये कहते मरीज के, आपके पास क्या जामे इमाम रज़ा नहीं है? और ताकीद फरमाते थे कि ये हर मोमिन के घर में होना चाहिए। इसके अपने फ़ज़ाइल हैं, इसके अपने फ़वाइद हैं, और ये वाक़ईन अगर मोमिन के पास हो तो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं, और बहुत सारी जो खामखा की ऑपरेशन से इंसान महफूज रहेगा। अब इसमें जो रिवायात हैं और रिवायात जो हैं उसमें जो बीमारियां हैं तकरीबन हेलो, आवाज आ रही है सर? जी क़िबला आपकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस लग रही है मुझे। हेलो, जी अब आ रही है। अच्छा, आवाज कट रही इधर से, अभी आवाज आ रही है। तो जो क्लिनिकल ट्रायल के बाद 20 से बढ़कर और अल्हम्दुलिल्लाह 45 बीमारियों से लोगों ने शिफा पाई। अब इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है, एंटीबायोटिक की तरह भी नहीं है कि आप इसको 8 घंटे, सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल की जाती है सोने से पहले। ठीक है, सोने से पहले एक मर्तबा आप इस दवा को इस्तेमाल कर लें और इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज हो जाते हैं। ठीक है, सही। सिर्फ पानी बदलता है, क्योंकि अब ये लंबी फहरिस्त है कि किस बीमारी के लिए कौन सा पानी। कुछ हम अहम बीमारियां बता देते हैं। देखिए, दिल की बीमारी इसमें सबसे ज्यादा है और दिल की बीमारी से ज्यादा लोग मरते हैं। तो दिल की बीमारी के लिए जो इसमें बताया गया है वो है बेह क्वींस है। क्वींस के पानी से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शिफा मिलती है। और अगर कहीं पर ब्लॉकेज है, न सिर्फ ब्लॉकेज बल्कि वॉल्व अगर काम नहीं कर रहे हैं और कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए से सारी चीजें ठीक हो जाती हैं दिल की। और उसके बाद जो है मसलन लिवर में कोई खराबी है या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो जामे इमाम रज़ा जो है सौंफ के पानी के साथ दी जाती है। ठीक है, आवाज आ रही है? सही आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा, और फिर अगर फर्ज करिए कि इंसान को डायरिया हो रहा है और बहुत
जी, कट गई उसके थी आपकी, साथ ये कट गई थी अगर आवाज, डायरिया डायरिया तक। है जी हाँ। या ये जो आंतों की जो बीमारियां हैं, यहाँ तक कि कोलिन में या इंटेस्टाइन में कहीं भी सूजन है या आंतों में, उसके लिए भी बेहतरीन चीज है। और अगर फर्ज करिए कि बच्चा है बोल नहीं सकता, तो हम अनार के पानी के साथ देते हैं। या ब्रेन हेमरेज हुआ है, सख्ता हो गया है, सख्ता मगजी का फलज हो गया है, उसमें भी अनार के पानी के साथ दी जाती है यानी अनार के तो पानी शिफा से मिलती है। मुराद आपको अनार का जूस? अनार का जूस फ्रेश हो तो बेहतर है, ठीक है। ठीक है ना। और अगर खून की कमी है या तिल्ली में कोई या खून का सरतान यानी कैंसर है, जो ब्लड कैंसर कहलाता है, उसमें यही इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की दवा, जो आब तरा तरा होता है, वो पत्ते होते हैं थूम के, यानी लहसुन के, गार्लिक के पत्ते, जब गार्लिक होती है उसके जो पत्ते होते हैं उनको लेके उनका जूस निकालते हैं। कम खूनी के लिए भी, तिल्ली भी अगर खराब है, और अगर खून में भी खराबी है, अगर खून में कैंसर है, खून का कैंसर है, तो उस माजरत चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से डिस्टर्बेंस जो है बार बार आ रही है। किबला फिर कट गई थी, दोबारा से बताइए। अच्छा, आवाज आ रही? जी अब आ रही है। अनीसून, अनीसून के पानी के साथ अगर बुखार है तो यही जाम इमाम रज़ा दी जाती है। अगर डायबिटीज है, शुगर ज्यादा है, तो जौ, एक मुट्ठी भर जौ लेकर उसे 2 गिलास पानी को 1 गिलास में बदलें और इसके साथ लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो डायबिटीज के मरीज हैं उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह फायदा मिलता है। और इसी तरह से अगर इसी चीज को जो है आविशन के साथ दी जाए, आविशन थाइम को कहते हैं, थाइम को साथ अगर यही ली जाए, तो जैसे जुकाम नजला होता है अमूमन मौसम बदलने के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जुकाम और बुखार खत्म हो जाता है। अगर प्रोस्टेट के मरीज लोग हैं, मर्दों में ज्यादा बीमार, जब ये कैंसर की किस्म में प्रोस्टेट कैंसर है, तो कद्दू के बीज लेकर मुट्ठी भर और उनका जूस निकालना पड़ता है, उसके साथ दिया जाता है। वाकई अगर अर्ज करूं कि पेशाब में तकलीफ है, मसाने में तकलीफ है, तो कासनी का पानी जो है निकाला, कासनी के पत्ते अगर ताजे हो तो बहुत अच्छा, बना खुश्क को भी उतना ही मुट्ठी भर उबाल के कासनी के पानी के साथ, तो जो भी मसाने की या पेशाब में मुश्किल है, सोजिश है, वो बीमारियां खत्म होती हैं। अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो अफ्तीमून, अफ्तीमून ये तिब्ब अहलबैत में भी है और तिब्ब सुन्नती में भी है, तिब्ब ईरानी में भी इस्तेमाल होता है, उसको उसके पानी के साथ दी जाती है। तो वाकई में ये मौजे से कम नहीं है कि इतनी सारी बीमारियों का इलाज है। अगर हड्डियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो चुकंदर के पत्ते जो है, चुकंदर के पत्ते का जूस निकाल कर 1 गिलास भर उसके साथ देते हैं, तो हड्डियों की बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। और एक लंबी लंबी फहरिस्त है। और अगर हड्डियों का कुछ 2-3 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो सिंजिद के पानी के साथ भी देते हैं, और कभी हड्डियों की बीमारी के लिए हम जामे इमाम रजा जो है वो चुकंदर के पानी के साथ देते हैं। और फिर अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के लिए आपको पता है कि खुद एक डॉक्टर खास स्पेशलाइजेशन करते हैं। इन्फेक्शन कभी लिवर में है, कभी किडनी में है, हर बॉडी के हर ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होता है।
मगर ये दवा इमाम रजा की इतनी पावरफुल है, इतना मौजज़ा है, खुद हमने देखे, हजारों लोगों ने देखे, शिफा पे कहीं भी इंफेक्शन हो तो शहद के पानी के साथ, अगर इन्फेक्शन मामूली है तो 1-2 मरतबा 3 मरतबा काफी है, शहद का पानी ले लें। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो उसमें कोलंजी यानी कोलंजी भी डाल देते हैं, तो उसमें दोनों जब मिल जाए तो पावर बढ़ जाती है। कोलंजी और शहद के पानी के साथ मिलाकर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर जो अभी हमने कहा कि सर्दी में अगर नज़ला जुकाम हो जाए तो शलगम के पानी के साथ इसका बहुत फायदा होता है। अगर आंखों में तकलीफ है और आंखों चाहते हैं या कोई मर्दानगी ताकत में कमजोरी है तो यही दवा जो है कैरेट के साथ, हवीज के साथ उसका जूस निकालकर, गाजर का जूस निकालकर उसके साथ दिया जाता है। और टेंशन को खत्म करने के लिए कभी अंगूर का जूस निकालते, मगर अंगूर काला होना चाहिए। यही इमाम रजा की दवा अंगूर के साथ, अंगूर के जूस के साथ देते हैं तो इससे भी टेंशन खत्म हो जाता है। अगर किसी को खूनी खांसी हो रही है और खांसी में खून भी आ रहा है तो यही इमाम रजा अलैहिस्सलाम की दवा गर्म पानी के साथ देते हैं। गर्म पानी के साथ, सही। सौंफ पानी के साथ भी देते हैं, अगर उसमें सौंफ भी डाल दें और पानी को गर्म करें तो फायदा ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से एक लंबी माशाल्लाह फहरिस्त है। और अगर बुखार में कभी हम सेब का जूस के साथ भी दे दें तो भी फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो तकरीबन 45 बीमारियां माशाल्लाह इस एक नुस्खे से खत्म हो जाती हैं। और इसीलिए अच्छा, अगर किसी को सांप काटे, बिच्छू काटे, अब देखिए क्या जबरदस्त चीज है, खुसूसन जो लोग बेचारे गांव में रहते हैं और जमीन पे काम करते हैं, वो सांप बिच्छू के साथ उनके बड़े मामले होते हैं। तो ये दवा अगर आपके पास है तो अनगूजा ये भी तिब्बे अहल बैत में और तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल होता है। अनगूजा का पानी के साथ अगर लिया जाए तो वही जहर का जो असर है और उसका दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। तो अब बताइए कि ऐसी दुनिया में कोई दवा होगी कि एक दवा है और 45 बीमारियों का इसमें इलाज है और अल्लाह पाक ने इसमें शिफा रखी, क्योंकि ये इल्म वही परवरदिगार है। ये कोई ऐसा इल्म नहीं है कि जनाब तजुर्बों के बाद हासिल हुआ है, ये इमाम का कलाम है। नुस्खा जो है खुद जबरील लेकर आए हैं और इसका तबीब जो है खुद खुदा है। और जो मरीज थे वो कभी हजरत आदम थे, कभी मरीज हजरत नूह थे, मगर डॉक्टर खुद खुदा था और वो जबरील के जरिए से ये नुस्खे भेज रहा था। तो वाकई ये इस जमाने में ये जो इतनी रिसर्च हुई है, 15-20 साल, हजारों घंटे खर्च हुए हैं पूरी किताबों से, ये हम लोग खुश नसीब हैं कि ये चीज इस वक्त दस्तयाब है। पहले ये नुस्खे किताबों में दफन थे और कोई किसी को पता नहीं था, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, दवा मिलती नहीं थी। तो ये इस सदी में वाकई हम एहसानमंद हैं। ये माशाल्लाह खून शुहदा का नतीजा है कि ये इल्म इस वक्त दुनिया में आप लोगों तक पहुंचा है। ये दवा सही। की ये कि आज ये चीज हमारे पास दस्तयाब है कि ये दवा है या मौजूदा है कि एक दवाई दुनिया में कोई बताए
कि अलग अलग बीमारियां हैं, जिगर के लिए भी काम कर रही है, किडनी के लिए भी कर रही है, मसाने के लिए भी कर रही है, फलज के लिए भी कर रही है। पूरी इतनी बड़ी रेंज है। और अभी वाकई जिन लोगों के पास है वो कहते हैं अभी हमने कोई दवा इस्तेमाल नहीं की जब से जामे इमाम रजा हमारे घर में आ गई है। वाकई ना सही, हमारे यहाँ भी यही है कि जो भी हमें बीमारी हो, बच्चे को हो जाए, बड़े को हो जाए, तो वही जामे इमाम रजा देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसे शिफा मिल जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो में मैं सैयद अरबाब अली मूसवी अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक छोटा सा अदना सा खादिम और तर्जुमान इल्म अहल बैत व वही परवरदिगार बनकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि आज चाहता हूं कि इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के जिनके मुल्क में हम यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, चाहते हैं कि उन इमाम का एक नुस्खा बयान करें। और इस नुस्खे का नाम है जामे इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अब ये नुस्खा क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम के बाद जब कोई इमाम या इमाम अली नकी के या किसी और इमाम के यहाँ इमाम रिजा के बाद कोई आता था तो इमाम फौरन पूछते थे, जब बीमारी की कोई शिकायत करे तो इमाम फौरन पूछते थे कि क्या तुम्हारे घर में जामे इमाम रज़ा मौजूद नहीं? तो वो कहते थे मौला क्या जामे इमाम रज़ा? तो 2-3 आयमा से ये नुस्खा नकल हुआ है। तो इमाम हैरत से पूछते थे तो क्या फिर तुम हमारे शिया हो? यानी शिया होने की शर्त ये थी कि जामे इमाम रज़ा घर में मौजूद होनी चाहिए। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमें किसी मोमिन के घर में जामे इमाम रज़ा शायद मौजूद नहीं है। बहुत ही कम लोग, जहां तक हमने पैगाम पहुंचाने की कोशिश की वहां पर यह होगी शायद। और ये एक नुस्खा 120 बीमारियों का इलाज है। वैसे तो जो रिवायत में आया है 20 बीमारियां, मगर आयतुल्लाह तबरेज़ियान ने चूंकि यहां पर इसी नुस्खे पर रिसर्च की और रिसर्च से उन्होंने 120 बीमारियों का इलाज कर डाला। मसलन किस तरह से मुमकिन है? मसलन आप लोग ये सोच रहे होंगे कैसे मुमकिन है कि ये नुस्खा एक हो 120 बीमारियों पर का इलाज कर रहा हो? देखिए बहुत आसान है कि यही नुस्खा मसलन अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो, खांसी हो, दमा हो, तो इसी नुस्खे को सिर्फ इस्तेमाल कितना करना है? गंदुम के दाने के बराबर। गंदुम के दाने के बराबर किस चीज से? सौंफ के पानी के साथ। अगर किसी का मैदा खराब है, दवा वही है, नुस्खा वही है जामे इमाम रज़ा, सिर्फ पानी तब्दील होगा। अब काले जीरे के पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर किसी के गुर्दे में पथरी है तो नुस्खा वही होगा, पानी तब्दील हो जाएगा, मूली के पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर किसी शख्स को ज़बान में लुकनत है, नहीं बोल सकता, या छोटे बच्चे अक्सर देर से बोलते हैं, तो उनके लिए नुस्खा वही है, पानी तब्दील हो जाएगा अनार के पानी के साथ। अगर कोई इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, किस किस्म का भी इन्फेक्शन हो, नुस्खा यही इस्तेमाल करेंगे, शहद के पानी के साथ। अगर किसी शख्स को डिप्रेशन का इशू है तो नुस्खा यही इस्तेमाल करेगा, अंगूर के पानी के साथ। अगर कोई अपने चेहरे पर खूबसूरती लाना चाहता है, शाइयों का इलाज करना चाहता है, नुस्खा वही है इमाम रज़ा का, सिर्फ कद्दू के पानी के साथ इस्तेमाल करे। अगर कोई बाहोश होना चाहता है तो एक सब्जी है बाकला, जो कि ईरान में मिलती है, खुसूसन पाकिस्तान में भी तलाश की जाए शायद मिल जाए, तो उसी बाकला के पानी के साथ खाएं, आपका बाहोश हो जाएंगे, आप ज़हीन हो जाएंगे। इसी तरह से बेतहाशा हम अगर बयान करते रहें तो शायद ये वीडियो हमें 2 घंटे की चाहिए। तो ये एक कमाल है, मौजज़ा है अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सिर्फ पानी तब्दील होता है, इधर से दवा की तासीर तब्दील हो जाती है। इसी तरह अगर किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी है तो जामे इमाम रज़ा नुस्खा वही होगा, सिर्फ सनाए मक्की के पानी के साथ। कमाल तब्दील हो जाएगा। जिस तरह से अभी भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें, आयतुल्लाह तबरेज़ियान की वेबसाइट है शफाअत शुदगान, वहां पर जाएं
तो एक शख्स की ये उंगलियां कट गई और उस शख्स ने, हालांकि रिवायत में नहीं था मगर एतकाद था दवा पर, उसने क्या किया, इसी जामे इमाम रज़ा को शहद के पानी के साथ खाना शुरू किया और उंगलियों पर शहद के साथ लगाना शुरू किया। 40वें दिन तक इसकी तमाम उंगलियां ये बाहर निकल आई। कितना बड़ा कमाल है। अगर ये मौजज़ा किसी काफिर के साथ भी हो जाए तो यकीन जानिए वो मुसलमान भी हो जाएगा और कलमा अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़ लेगा। उसे पता चल जाएगा कि असल इल्म किधर है, इल्म लदुन्नी के मालिक कौन है, इल्म वही परवरदिगार के वारिस कौन है। चूंकि हमें इल्म नहीं है, ये वो करामात हैं कि अगर इन करामात से हम फायदा उठाएं तो पूरी दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं, पूरी दुनिया में गाजी अब्बास के अलम को लहरा सकते हैं इंशाल्लाह। और इसी नुस्खे को अगर किसी को चाहिए, जहां हमसे कोई मशवरा करना चाहता है, तो हमारे दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम उन्हें मशवरा भी देंगे और अगर दवा पहुंचाने की ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह वो भी किसी जरिए से हम उन तक पहुंचवाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।